जो कि पुष्पा के ऊपर भड़क जाती है। वह कहती है, पुष्पा जी निभा लेना आपने अपनी दोस्ती, आपकी एक गलती की वजह से मुझे कितनी बड़ी कीमत चुकानी होगी इसका अंदाजा आप लगा भी नहीं सकती हो। यहाँ पर ना सिर्फ कोयल बल्कि रजत भी पुष्पा के ऊपर भड़क जाता है। वह कहता है, पुष्पा जी आप तो बड़े हो ना, आपको मुझे समझाना था, बल्कि आपने मुझे मोटिवेट कर। अगर आप उस समय मुझे रोक लेते तो हमें इतना कुछ देखना ही नहीं पड़ता। अब इतने सारी चीजों के बाद पुष्पा को यह समझ आ चुका था कि उससे कितनी बड़ी गलती हो चुकी है। अब इसी गलती को सुधारने के लिए पुष्पा यहाँ पर कुछ ऐसा करती है जिसे जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम रजत को देखते हैं। रजत जो कि कोयल को प्रपोज करता है, उसे कहता है, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, इसलिए ये गुलाब मैं तुम्हें दे रहा हूँ। एक तरफ यहाँ पर रजत कोयल को प्रपोज कर रहा था, उसके दूसरी ही तरफ उसी वक्त वहाँ पर कोयल के सास ससुर यानी कि राघव के माता पिता वहाँ पर आ जाते हैं और ये सारी चीजें देखकर वह काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। कहते हैं, राघव कौन है यह लड़का जो कि हमारी कोयल बहू से इस तरह बात कर रहा है? कोयल तुम इस कॉलेज में क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि तुम शादीशुदा है और हमारे परिवार में यह परंपरा है कि कोई भी शादीशुदा लड़की शादी के बाद पढ़ाई नहीं कर सकती। राघव और कोयल यहाँ पर उन्हें समझाते हैं लेकिन वह किसी की भी बातें नहीं सुनते हैं और राघव के माता पिता गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके पीछे पीछे राघव भी चला ही जाता। अब इसके बाद पुष्पा कोयल के पास आती है, वह उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे इस बात का पता नहीं था कि वह शादीशुदा है, लेकिन कोयल यहाँ पर पुष्पा की एक भी बातें नहीं सुनती है और उल्टा वह पुष्पा के ऊपर भड़क जाती है। कहती है, पुष्पा जी आपने कर दी ना मेरे लिए काफी बड़ी मुसीबत खड़ी। राघव ने अपने माता पिता से यह बात छुपा कर रखी थी, मैं इस कॉलेज में पढ़ती हूँ क्योंकि हमारे परिवार में शादीशुदा औरत को पढ़ने नहीं दिया जाता, लेकिन आपकी एक गलती की वजह से ये सारी बातें राघव के माता पिता को पता लग चुकी है। यह भी नहीं पता है कि इस चीज की मुझे कितनी बड़ी कीमत चुकानी होगी। जो कुछ भी हुआ है इसके जिम्मेदार पुष्पा जी आप हो। इतना कहकर कोयल भी यहाँ पर चली जाती है। अगले ही पल हम रजत और पुष्पा को देखते हैं। पुष्पा यहाँ पर रजत को कह रही होती है कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो चुकी है, लेकिन रजत तो यहाँ पर पुष्पा की बात ना सुनकर उल्टा पुष्पा के ऊपर ही गुस्सा हो जाता है। कहता है, पुष्पा जी जो कुछ भी कोयल ने कहा है वह सही है, इन सारी चीजों के जिम्मेदार आप तो मुझसे उम्र में बड़ी हो ना, आपको इन सारी चीजों का ज्ञान है, लेकिन इसके बावजूद भी आपने मुझे नहीं रोका, उल्टा आप तो मुझे मोटिवेट करती थी। आपकी इसी गलती की वजह से हमें इतना कुछ देखना पड़ रहा है। पुष्पा यहाँ पर रजत को भी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रजत भी यहाँ पर पुष्पा की बातें नहीं सुनता है और वहाँ से चले जाता। अब इतना कुछ झेलने के बाद पुष्पा के पास आते हैं राजवीर शास्त्री और यहाँ पर राजवीर शास्त्री भी कोयल और रजत की तरह पुष्पा के ऊपर गुस्सा होते हैं। वह पुष्पा को कहते हैं, पुष्पा जी आपको पता है कि आपकी इंटर्नशिप आपके सर पर है, क्या पता होते हुए भी आप इस चॉकलेट डे रोज डे के पीछे पड़ी हुई हो और मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि आप दूसरों की जिंदगी में गुस्सा मत करा। अब ये सारी चीजें नैना यहाँ पर छुप कर देख रही थी क्योंकि इस सारी चीजों की जिम्मेदार पुष्पा नहीं बल्कि यहाँ पर नैना ही है। नैना ने ही यह जाल बिछाया था जिससे पुष्पा पूरी तरह फंस चुकी है, लेकिन यहाँ पर पुष्पा बहुत जल्द इस जाल से निकलने वाली है। ना सिर्फ पुष्पा इस मुसीबत से निकलेगी बल्कि यहाँ पर पुष्पा नैना का भी पर्दाफाश करेगी, नैना का भी सच सबके सामने लाएगी। अगर आपको यह जानना है कि यहाँ पर पुष्पा किस तरह नैना का सच सबके सामने लाने वाली है, कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखना, उस पर एक वीडियो में डिटेल में बना दूंगा। क्या आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।